वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि आज के दिन के हवाले से दुनिया में अमन और तरक्की खुशहाली के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वजीर आजम हाउस में क्रिसमस तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर आज कत्ल का बाजार गर्म है। पूरी दुनिया में जहां जहां मसीही बरादरी बसती है, उन्हें चाहिए कि खून की इस होली को खत्म कराने के लिए अपना किरदार अदा करें। मसीही बरादरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अमन के मिशन पर अमल करवाने के लिए कोशिशें करे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मसीही बरादरी ने हर शोबे में अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, खा वो पाकिस्तान की जंगें हों, सरकारी इदारों में फराज अंजाम देने की बात हो या कोई और महाज, मसीही बरादरी ने हर जगह बेहतरीन खिदमात अंजाम दी हैं। फैसल चौधरी, जस्टिस कॉर्नेलिस और को कौन नहीं जानता, मसीही बरादरी का पाकिस्तान की तरक्की में किरदार सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि हजरत ईसा और कायद आजम दोनों की तारीख पैदाइश 25 दिसंबर है। इस वजह से इस दिन की अहमियत हमारे लिए मजीद बढ़ जाती है। यहाँ आपको बताएं कि रावलपिंडी में सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च में क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। मसीही बरादरी ने तकरीब में शिरकत पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ जनरल रासिम मुनीर ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। आर्मी चीफ का समाजी, इक्तिसादी और कौमी तरक्की में मसीही बरादरी के नुमाया किरदार का एतराफ़। तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि क्रिसमस हमदर्दी, सखाफत और खैर सगाली की गहरी याद दहानी के तौर पर काम करता है। मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी का किरदार कौम के लिए काबिल फ़ख्र है। कायद आज़म के रहनुमा उसूल आज भी कौम के लिए मशल राह है। आइए मुल्क को कायद के ख्वाबों की तामीर बनाने के अज़म का यारा करते हैं। कायद के पुख्ता अज़म ने कौम की तामीर के लिए लाजवाल रहनुमाई फराहम की। पाकिस्तान में मसीही बरादरी क्रिसमस अपने जोशो खरोश से मना रही है। कराची की सेंट पैट्रिक चर्च में क्रिसमस की मरकजी तकरीब हुई, जहां मुल्की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। लाहौर से सेंट लियो चर्च में 100 पाउंड का केक काटा गया। बहावलपुर के सेंट डोमिनिक चर्च में क्रिसमस की खुसूसी इबादत की गई। सरगोधा, फैसलाबाद, गुजरांवाला के गिरजाघरों में भी दुआया तकरीबात मुनक्किद की गई। हैदराबाद में सेंट फ्रांसिस चर्च में भी खुसूसी इबादत का सिलसिला जारी रहा, जहां मिठाइयां तकसीम की गई। सखर के गिरजाघरों में क्रिसमस की खुशी में केक काटे गए। पेशावर की सेंट जॉर्ज कैथेड्रल चर्च में दुआया तकरीबात हुई। क्वेटा के मुख्तलिफ गिरजाघरों में भी क्रिसमस तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। क्रिसमस के मौके पर मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद में क्रिसमस डे के मौके पर जिले भर के 245 गिरजाघरों पर 1500 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक DIG इस्लामाबाद सिक्योरिटी की खुद निगरानी कर रहे हैं, जबकि गिरजा घरों के आसपास पुलिस के खुसूसी दस्ते गश्त कर रहे हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी चेकिंग के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खुसूसी स्क्वाड्स भी तश्कील दिए गए, जबकि वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। तफरीही मकामात के इर्द गिर्द भी पुलिस के खुसूसी दस्ते तैनात किए गए हैं। चर्चों में इबादत, घरों में खुशियों की गूंज। क्रिसमस का त्यौहार हर दिल को गरमा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार जोशो खरोश से मना रही है। मजीद देखते हैं सैयदा मोमिना अशरफ की इस खुसूसी रिपोर्ट में। पाकिस्तान में मसीही बरादरी हर साल मुनफरिद अंदाज में हज़रत ईसा का यौम विलादत मनाती है। क्रिसमस का ये मुकद्दस दिन हमें इंसानियत और मोहब्बत का दर्ज देता है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची सेंट पैट्रिक चर्च में, तो आइए बात करते हैं अपने मसीही भाई बहनों से और जानते हैं कि क्रिसमस का ये त्यौहार वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं और ये त्यौहार क्या पैगाम देता है। इस वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस की नमाज को अटेंड करने आया हूँ, और ये नमाज हम लोग मोस्टली जीसस क्राइस्ट की मनाते हैं कि उसकी पैदाइश की। हमारी तरफ से तमाम मसीही बरादरी को मेरी क्रिसमस। क्रिसमस का त्यौहार, और इस दिन हमारे खुदावन पैदा हुए थे, तो हमें यानी कि मोहब्बत का पैगाम सबको देना चाहिए, कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए। है जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहाँ को आज पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहाँ में आज पैगाम आया है। मेन जो होता है ना स्वीट होता है वो क्रिसमस केक होता है।
स्पेशल क्रिसमस केक होता है वो। Today is my birthday. फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। मैं तो सेलिब्रेट बहुत अच्छे से करती हूँ, मगर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतने अच्छा मौसम है, मैं अपनी फैमिली के साथ और अपने ये गेट टुगेदर हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है मुझे। क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, तहाइफ का तबादला और क्रिसमस ट्री की सजावट मोहब्बत की अलामत है। क्रिसमस का ये त्यौहार हमें याद दिलाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्ज दिया। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ रिपोर्टर सैयदा मोमना अशरफ, NTN न्यूज़ कराची। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज मसीही बरादरी की खुशियों में शिरकत के लिए चर्च हाउस ऑफ प्रेयर पहुंच गईं। मसीही बरादरी के लिए 10,000 क्रिसमस केक का तोहफा भी दिया। तकरीब में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सबके साथ मिलकर क्रिसमस केक भी काटा। मसीही खातून को खुद केक भी खिलाया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने क्रिसमस ग्रांट के 15-15 हज़ार के चेक भी तकसीम किए। मरियम नवाज ने जनवरी में मॉनिटर्स कार्ड लॉन्च करने का ऐलान भी कर दिया। क्रिसमस की खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि कोई भी किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, मैं सबकी वज़ीर आला हूँ। तमाम तर तवज्जो एक ऐसे मुआशरे की तश्कील पर है जहाँ आपको खौफ ना हो कि कोई आपको मारेगा या घर जला देगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने होली सिटी वेटिकन सिटी के सफ़ीर से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वेटिकन सिटी के दौरे के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सफ़ीर आर्च बिशप गरमानो पेनुटोट को क्रिसमस की खुसूसी मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला ने पोप फ्रांसिस और मसीही बरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू करते हुए वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। पोप फ्रांसिस की समाजी और मुआशी इंसाफ और इंसानियत के लिए खिदमात काबिल तहसीन हैं। पोप फ्रांसिस की दुनिया में अमन के लिए काविशों को सराहते हैं। वज़ीर दाखिला का कहना है कि वेटिकन सिटी के दौरे और पोप फ्रांसिस से मुलाकात की शानदार यादें आज भी ताज़ा हैं। उन्होंने कहा कि मसले फ़लस्तीन के हवाले से पोप फ्रांसिस ने जुरतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिसे हर एक ने सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वेटिकन सिटी और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने का शानदार मौका है। दो तरफ़ा वफूद के तबादलों से ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में 13 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ऑपरेशन 24 और 25 दिसंबर की दरमियानी शब किया गया। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। ISPR का मजीद बताना था कि इलाके में खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। सदर ममलिकत ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना महारत को सराहा। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। सदर ममलिकत ने कहा कि ख़ारजियों के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी के साथ लड़ रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों के मुल्क में इंतशार व बदअमनी फैलाने के अज़्म को खाक में मिलाने के मिशन में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला ने 13 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर कामयाब ऑपरेशन करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों को सलाम पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूत कौम के हीरोज हैं। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनल ने कहा है कि नामजद वजीर खारजा ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है। रिचर्ड ग्रेनल ने इस बात का इंकशाफ एक इंटरव्यू में किया। उन्होंने मजीद कहा कि एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से डील मुख्तलिफ अंदाज से की जाती है। पाकिस्तान की साबिक हुकूमत के हवाले से
پوچھے گئے سوال کے جواب میں رچرڈ گرینل نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور اقتدار میں اس وقت کی پاکستانی حکومت سے بہترین تعلقات تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے رچرڈ گرینل نے کہا کہ پاکستان کے اسیر سابق وزیر اعظم بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح سیاست میں موروثی طور پر نہیں آئے تھے۔ رچرڈ گرینل نے ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم پر بھی ویسے ہی الزامات ہیں جیسے ٹرمپ پر تھے۔ موجودہ ترجمان امریکی وزارت خارجہ میتھیو ملر کی میڈیا سے گفتگو کو پیچیدہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اصل بات یہی ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو رہا کیا جائے۔ پاکستان کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور شیر افضل مروت نے امریکی سفیر رچرڈ گرنیل کے حالیہ بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی نئی انتظامیہ اپنا موقف پیش کر رہی ہے۔ پاکستان کی جانب سے اس معاملے پر ابھی تک کوئی رسمی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ اس موقع پر مزید پاکستان کو اپنے اندرونی معاملات میں کسی بھی بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے اور ہمیشہ حق و انصاف کے اصولوں پر کھڑا رہے گا۔ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور اس طرح کے بیانات سے پاکستان کی سالمیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم ہے اور اس کی سالمیت کا دفاع ہمیشہ کیا جائے گا۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے معاملے پر تمام فریقین کے لیے قابل قبول حل کے لیے نیا آرڈیننس لانے پر غور کیا گیا۔ اس حوالے سے ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم، وزارت قانون میں مشاورت جاری ہے۔ مشاورتی عمل میں جے یو آئی فے کے قانونی مشیر سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی شامل ہیں۔ مشاورتی عمل مکمل ہونے پر صدر مملکت آصف علی زرداری مدارس رجسٹریشن سے متعلق آرڈیننس جاری کریں گے۔ آرڈیننس کی تجویز وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان اور صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقاتوں میں سامنے آئی۔ مدارس رجسٹریشن سے متعلق آرڈیننس پر جے یو آئی فے سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق آرڈیننس میں ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم اور سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ کے تحت مدارس کو قانونی تحفظ دیا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان کو کل جماعتی کانفرنس میں بلائیں گے۔ وفاقی دارالحکومت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے۔ پاکستان مختلف مذاہب کے ماننے والا ملک ہے۔ حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے کسی جواز کے بغیر میزائل پروگرام پر پابندی سمیت اندرونی مسائل پر بیان بازی ناقابل قبول اور قابل مذمت ہے۔ میرا برطانیہ، یورپی یونین، امریکہ سے سوال ہے کہ جیلوں میں معصوم لوگوں کی موجودگی پر آپ کی انسانیت کدھر تھی؟ عافیہ صدیقی کے معاملے پر انسانیت کہاں تھی؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے ناکام ہوں گے۔ ہم اگلے ہفتے کل جماعتی کانفرنس کریں گے۔ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے مجرمان کو ان کے کیے گئے سنگین جرائم کی سزا مل رہی ہے۔ جو لوگ 9 مئی واقعے میں ملوث ہیں ان کے خلاف پورے ثبوت موجود ہیں اور ان شواہد کی روشنی میں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دفاعی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو ادارہ سزا دیتا ہے۔ تحریک انتشار نے ملٹری کورٹس کے معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ جن لوگوں کا ٹرائل ہوا ان کے خلاف ثبوت بھی موجود ہیں۔ فوجی تنصیبات پر حملے کا مقدمہ ملٹری ٹرائلز کو ہی چلایا جاتا ہے۔ ملٹری کورٹس میں ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت کیا جاتا ہے، لیکن تحریک انتشار نے ملٹری کورٹس پر سیاست کرنے کی کوشش کی۔ ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اور ہائی کورٹ تک وکیل کرنے کا اختیار ہے، لیکن تحریک انتشار کی جانب سے واویلا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے کبھی عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی ہے اور جو بھی فیصلہ کیا جاتا ہے وہ تمام ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے۔ 9 مئی کے مجرمان کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ اور آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی GHQ حملہ کیس کے 2 ملزمان کے اشتہارات جاری کر دیے۔ عدالت نے غیر حاضر 2 ملزمان محمد عاصم اور شہیر سکندر کے اشتہارات جاری کیے۔ دونوں ملزمان کو 24 جنوری تک پیش ہونے کا وقت دے دیا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ملزمان پیش نہیں ہوئے تو اشتہاری قرار دیے جائیں گے، ان کی جائیدادیں ضبط کی جائیں گی۔ دونوں ملزمان GHQ حملہ کیس کے مقدمے میں مسلسل غیر حاضر ہیں۔ سابق وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ ہر پاکستانی کی جو حالت ہوتی ہے اسے جمع کرتے
हैं तो कौम की हालत बनती है। क्या किसी पाकिस्तानी की सूरत हाल बेहतर हुई है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में नाकाम हुक्मरान हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस्माइल ने कहा कि आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है। आज हमने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। आज हम कायद आज़म से माफ़ी मांगने आए हैं। हम शहर में पानी नहीं दे सके, लाहौर में साफ हवा नहीं दे सके। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि हम अपने लोगों को रोजगार तक ना दे सके, हम अपने बच्चों को ना तालीम दे सकते हैं और ना ही किफालत कर सकते हैं। लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है, महंगाई की रफ्तार में कमी हुई है। हुक्मरानों ने अपनी मराहत में 1000% इजाफा किया, अवाम की जिंदगी यकीनन बनाती। फालिया में किसान मजदूर कन्वेंशन से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जमात इस्लामी मजलूम लोगों की जमात है, जमात इस्लामी अक़लियतों के हुकूक की मुहाफिज जमात है। 2 वक्त की रोटी के बाद अब मुफ्त तालीम का हक भी छीन रहे हैं। माफिया किसानों के इस्तेहसाल कर रहा है। IMF सरमायाकारों पर टैक्स लगाने की बात करता है, हुक्मरान उल्टा मजदूर और किसान पर टैक्स लगाते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 26वीं तरमीम के जरिए मिस्टर और मुल्ला सब ने मिलकर आइन का हुलिया बिगाड़ा। हमारा निसाब एक जबान में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? गरीब और अमीर के बच्चे के लिए तालीम के यकसा मौके होने चाहिए। मुल्क भर में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली का पुरवकार तकरीब का इनेकाद भी किया गया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूं दी हमें आजादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। मजबूत आसाब और पुख्ता इरादों के मालिक, कौम को एक अलग पहचान देने वाले बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। इनका आगाज विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। मुल्क भर में बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकारीब, सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराए गए। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। कमांडेंट मिलिट्री अकेडमी काकोल मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने नेवल चीफ के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 148वीं सालगिरह के मौके पर कायद आज़म की खिदमात के एतराफ़ में इन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए मुसल्लह अफवाज के अफसरान की मज़ार कायद पर हाजिरी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार हिलाल इम्तियाज मिलिट्री की नेवल चीफ मार्शल के हमरा मज़ार कायद आमद। कोर कमांडर कराची ने कायद आज़म के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ सर्विस चीफ अफवाज पाकिस्तान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लाजवाल विजन और बेमिसाल क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती है। बाबाए कौम ने अनथक कोशिशों से खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। ISPR के मुताबिक आज कायद के रहनुमा उसूलों, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर कारबंद रहने के अज़म का इरादा करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि कायद एक जमहूरी और खुद कफील पाकिस्तान का विजन रखते थे। हम कायद की बसीरत, गैर मुतसलसल हिम्मत और बेमिसाल अज़म की याद ताज़ा कर रहे हैं। कायद आज़म ने वो कर दिखाया जिसको बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश करते हुए अपने पैगाम में कहा कि कायद की अनथक मेहनत की बदौलत हमारा वतन पाकिस्तान वजूद में आया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि कायद आज़म की जद्दोजहद का सफ़र यकीन की ताकत के जरिए ख्वाबों की ताबीर का सबूत है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध की काबीना समेत मज़ार कायद पर हाजिरी। मज़ीद जानते हैं शामिर राजपूत की इस रिपोर्ट में।
25 दिसंबर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 148वें यौम पैदाइश को पाकिस्तान भर में पूरे कौमी जज्बे से मनाया जा रहा है। कायद आज़म की सालगिरह के मौके पर मज़ार कायद पर इन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा जिनमें शर्जील इनाम मेमन, सईद गनी, सरदार शाह समेत दीगर काबीना अरकान ने बाबा कौम के मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। इसके बाद गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध ने किताब में अपने अपने तासुरात भी दर्ज किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना था, आज हम सब कायद आज़म को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं। पाकिस्तान को कायद आज़म के नजरिए के साथ ही आगे लेकर जाया जा सकता है। हम सब ने मिलकर अल्लामा इकबाल के ख्वाब को कायद आज़म के नक्शे कदम पर चलते हुए शर्मिंदा ताबीर करना है। इस मौके पर मैं मसीही बिरादरी को भी क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम सभी ने अभी कायद के मज़ार पर सलामी पेश की और ये दुआ भी की कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान के लिए जो खिदमात हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान हासिल करने के लिए मेहनत और लगन के साथ जो कोशिश की, अल्लाह ताला रहती दुनिया तक उनके दर्जात बुलंद करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कायद आज़म की जो खिदमात हैं उन्हें जितना सराहा जाए कम है। हमने नौजवानों में कायद आज़म की सोच और उनके डिप्लोमेसी को मुंतकिल करना है। कायद आज़म ने अपनी तकरीर में कहा था, पाकिस्तान में हर शख्स अपनी अपनी इबादत गाहों में जाके इबादत करने में आज़ाद है। कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था, इस मुल्क को जिस तरीके से बनाना था, उस पर हम पूरा उतरे। मैं आखिर में जो फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत है उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और आलमे इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया से दरख्वास्त है कि मज़ालिम हो तो गाज़ा के इलाके में हो रहे हैं, लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया पे हो रहे हैं। आज इसी मुनासबत से मसीही बिरादरी को भी अपने मजहबी त्यौहार की मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम ये अहद और इरादा करते हैं कि कायद आज़म के विजन और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सोच को साथ लेकर चलते हुए पाकिस्तान को तरक्की देने में अपना किरदार अदा करेंगे। शामिर राजपूत, NTN न्यूज़, कराची। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौके पर कायद आज़म के मोनूमेंट का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिदाई तकरीब में मेयर कराची की सालगिरह का केक भी काटा गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मुल्क को हकीकी मानों में कायद आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। मोनूमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि PT अंडरपास के करीब एक NGO के तहत कैमरे नस्ब किए गए हैं। शहर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बेहतर बनाया जा सकता है। साल 2025 में मजीद मंसूबे मुकम्मल कर लिए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनके 148वें यौम पैदाश पर ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, कायद आज़म का जमहूरी जामे और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब एक ऐसा मिशन है जिसे हमें बतौर कौम पूरा करना है। कायद आज़म के उसूल, तंजीम और यकीन पर इत्तेहाद पाकिस्तान के लिए रहनुमाई का मीनार है जिसे बतौर कौम हमें पूरा करना है। मुल्क में बर्दाश्त, इंसाफ, मसावात और जमहूरियत के उसूलों को ऐन उनकी रूह के मुताबिक जिंदा रखना इंतहाई ज़रूरी है, जैसा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तसव्वुर किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि कायद आज़म के नक्शे कदम पर चलकर पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता रियासत बनाएंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत पर अपने पैगाम में कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना की बेमिसाल क़यादत, गैर मुतज़लज़ल अज़म और अनथक मेहनत को खराज अक़ीदत पेश करती हूँ। कायद आज़म इत्तेहाद, ईमान और तंजीम की बुनियाद पर अजीम कौम की तश्कील के नज़रिए के लंबरदार हैं। कायद आज़म का ख्वाब ऐसा पाकिस्तान है जहाँ हर शहरी को मसावात, इंसाफ और तरक्की के यकसा मौक़े मुयस्सर हों।
मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान अमन, मोहब्बत, तरक्की की अलामत है। इसी के साथ साथ इसी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए तवानाई वफ़ की है। उनका मजीद कहना था कि कायदे आज़म के विजन की रोशनी में अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर अमल पैरा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने खिताब करते हुए कहा कि आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह है और कायदे आज़म की शख्सियत सब के लिए मशाल राह और रोल मॉडल है। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क तरक्की कर सकता है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ आज भी सेहतमंद और तवाना हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की करता नजर आ रहा है। अज़मा बुखारी का कहना है सकाफती तकरीबात का इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसके फ़रोग़ के लिए हम इक़दामात कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर इंतजामी जज सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारियां अदा करने से मौजूद कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भेजी गई इंतजामी फाइलों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि वो इंतजामी जज के ओहदे से सुबुकदोश हो चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया था। और आपको बताएं कि पारा चनार में रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना छठे रोज में दाखिल हो गया। रास्तों की बंदिश के बायस शहरी खुराक इलाज से महरूम, इलाज की सहूलियात न मिलने से 100 से ज्यादा बच्चे दम तोड़ चुके हैं। दूसरी जानिब डीसी खुरम का कहना है कि इलाके में क़याम अमन के लिए आज ग्रैंड जिरगा मुज़ाकरात शुरू कर रहा है। मुज़ाकराती अमल के लिए ग्रैंड जिरगा जिला खुरम पहुंच गया है। पारा चनार की आवाम से ज़ाहिर यकजहती के लिए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से कराची की नुमाइश शुरंगी लाहौर प्रेस क्लब पर भी एहतजाजी धरना दिया गया। रास्तों की बंदिश के हवाले से मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पारा चनार रोड के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक माह से पानी की सप्लाई मुअत्तल है। शहरी बदतरीन परेशानी का शिकार हो गए हैं। खारदर, ओल्ड सिटी एरिया, कोरंगी, लांठी, मलीर, कायदाबाद, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर और मुलैका इलाकों में पानी की सप्लाई अब तक बहाल न हो सकी। यूनिवर्सिटी रोड पर ग्रेटर फेज 2 लाइन 3 बार फटने से 70% शहर को पानी की फरहमी बंद हो चुकी है। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुरम्मत मुकम्मल करके पानी की फरहमी का काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक बेशतर इलाकों में पानी दस्तयाब नहीं है। मुल्क के तूलो अर्ज में सर्दी ने डेरे डाल रखे हैं। शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी से नदी नालों हत्ता के पाइप लाइनों में भी पानी जम गया। खून जमाती सर्दी की वजह से ज़ियारत, कोयटा, कल्लात में गैस प्रेशर में कमी, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में भी सर्द हवाओं के बायस ठंड बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। मरी में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा हो गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने रवां सीजन में बारिश और बर्फबारी कम होने की पेशगोई की है, जबकि जनवरी के दूसरे हफ्ते से सर्दी बढ़ने का इंदिया भी दे दिया है। काजाकिस्तान में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 72 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 6 को बाहिफाजत तैयारे से निकाल लिया गया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक काजाकिस्तान में मुसाफिर तैयारा दौरान परवाज गिरकर तबाह हो गया। फौरी तौर पर हादसे की वजह मालूम न हो सकी। रेस्क्यू इदारों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी काम शुरू कर दिया, जबकि हुकाम के मुताबिक अजरबैजान एयरलाइंस का तैयारा बाकू से रूस जा रहा था कि काजाकिस्तान के शहर उक्ताऊ में गिरकर तबाह हो गया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक बाकू से उड़ान भरने वाले तैयारे ने उक्ताऊ में इमरजेंसी लैंडिंग की थी, जबकि एक बयान के मुताबिक हादसे परिंदों के टकराने के बायस पेश आया। तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान तैयारे में आग लग गई थी। इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया, ताहम मुसाफिर की बड़ी तादाद अमवात का शिकार हुई। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज़ के साथ रहिए।